हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि थाईलैंड ने जो है हवाई सेना द्वारा कंबोडिया पर हवाई हमले किए हैं, जिससे जो है कंबोडिया में काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो है काफ़ी तनाव बढ़ गया है और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं हम आगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो तस्वीर है ये हमें ये देखने को मिल रही है इस स्ट्राइक की। तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर से गंभीर सैन्य तनाव देखने को मिला है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में थाई वायुसेना ने एयर स्ट्राइक हमला किया है। मतलब कि जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है कंबोडिया में और थाईलैंड के बीच, क्योंकि जो थाईलैंड है तो उसने कंबोडिया की सीमा पर जिससे उस सीमा पर जो है हमला किया है, जहाँ से जो पहले ऐतिहासिक काल से ही यहाँ पर विवाद हो रहा था इस सीमा पर। तो उस सीमा पर जो है एयर स्ट्राइक की है थाईलैंड ने, जिससे कि मतलब जो कंबोडिया है तो उसके काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं। तो जिसमें कई लोग जो है घायल हुए हैं। ये कार्यवाही उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच पहले से चल रहा सीमा विवाद दोबारा से हिंसा का रूप ले चुका है। इस घटना ने जो है पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो इससे जो था जो सुरक्षाएं थी जो काफ़ी, तो उसमें चिंताएं देखने को मिल गई। मतलब कि चिंताएं बहुत सारी वहाँ पर बढ़ गई हैं इस हमले के बाद से। तो ये पहले इस जो सीमा थी जिस पर एयर स्ट्राइक हुई है थाईलैंड द्वारा, तो उस पर जो है विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच। तो उस समय ही जो है ये एयर स्ट्राइक की गई है। अब हम बात करते हैं ये घटना कहाँ हुई। तो ये हमला थाई कंबोडिया के विवादित पूर्वी सीमा के पास किया गया। मतलब कि जो ये हमला है तो वो थाईलैंड और कंबोडिया की जो सीमा है तो उस पर जो है किया गया था। क्षेत्र जो है बिहार मतलब प्रांत कंबोडिया से जुड़ा हुआ है वो क्षेत्र, जहाँ पहले भी कई बार जो है झड़पें हो चुकी हैं। पहले भी कई बार जो है थाईलैंड और कंबोडिया में जो है इस क्षेत्र को लेकर, इस मतलब सीमा को लेकर जो है कई बार जो है झड़पें हो चुकी हैं और ये सब देखने को मिला है हमें। और ये इलाका ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच विवाद का जो है केंद्र रहा है। तो पहले से ही जो है ऐतिहासिक काल से, मतलब कि पहले से ही प्राचीन काल से ये जो था इन दोनों देशों के बीच जो है विवाद का कारण बन रही थी। जो सीमा है इन दोनों देशों के बीच जो थी वो विवाद पैदा कर रही थी। तो इसी के बाद से जो है ये, और इसी इलाके में जो है अब एयर स्ट्राइक कर दी है थाईलैंड ने। और हवाई हमला क्यों किया गया, अब हम देखते हैं कि हवाई हमला क्यों किया गया। तो थाई सेना का दावा है कि थाई सेना के अनुसार कंबोडिया की ओर से भारी हथियारों से हमला किया गया था। तो थाईलैंड की जो सेना है तो उसने कहा है कि इससे जो हमने ये स्ट्राइक की है, हवाई हमले की हैं, तो इससे पहले जो था कंबोडिया ने जो था पहले यहाँ पर जो है भारी मात्रा में जो थे हथियारों से यहाँ पर हमले किए थे। तो जिसके जवाब में जो है हमने ये हमला किया है। और इस हमले में जो कंबोडिया ने जो हमला किया था तो उसमें जो था एक थाईलैंड सैनिक की मौत हो गई थी और 4 सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। तो उसी के जवाब में जो था थाई वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। थाई सेना का कहना है कि ये आत्मरक्षा में की गई सैन्य कार्रवाई थी। मतलब जो थाईलैंड है तो उसका कहना है कि ये अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने जवाब दिया है। मतलब कि उसने पहले हमारे यहाँ पर भारी मात्रा में हथियारों से हमले किए थे, फिर इसी जवाब में हमने ये इसको कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो थाईलैंड ने ये अपना जो बयान दिया है तो उसके बाद से कंबोडिया का क्या पक्ष है तो देखते हैं। तो कंबोडिया सरकार ने जो था इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो कंबोडिया सरकार का कहना है कि हमने ऐसा कोई हमला ही नहीं किया था। ये जो है सारा जो है झूठ
हमारे खिलाफ हो रहा है। क्योंकि जो थाईलैंड है वो झूठ बोल रहा है कि जो कंबोडिया तो उसने पहले हमला किया था। तो ऐसा कंबोडिया सरकार ने ये सही से खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ भी हमला नहीं हुआ था। और थाईलैंड ने जो है सीधे युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, मतलब कि सीधे तौर पर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है। कंबोडिया ने जो था इस एयर स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। मतलब कि कंबोडिया ने ये कहा है कि ये एयर स्ट्राइक जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों को जो है का उल्लंघन करती है, क्योंकि हमने जो है था पहले हमने ऐसा कुछ भी मतलब हमला नहीं किया था। और फिर उसके बाद से जो है ऐसा हमारे सीमा पर या हमारे यहाँ पर कंबोडिया में ये हमला करना ये सही नहीं है। उसने ये नियमों के खिलाफ बताया है। तो अब देखते हैं हम इस हमले में जो थाईलैंड द्वारा हमला किया गया था कंबोडिया पर, तो उसमें कितने लोग जो है घायल हुए हैं। तो इसमें हम इस हमले में कई सैनिक और नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं। सीमा से सटे जो इलाके थे तो वो उन गांवों को खाली कराए गए हैं। मतलब वो जो सीमा जहां पर मतलब एयर स्ट्राइक हुई है तो उससे जो मिले गांव थे, मतलब इलाका था वहाँ पे, तो वहाँ के जो घर हैं उन घरों को गाँव को सबको नहीं खाली कराया गया और हज़ारों लोगों को जो था वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। मतलब कि वो गांव खाली करा के उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सारे लोगों को पहुँचाया गया जिससे कि उनकी सुरक्षा की जा सके। और स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी हैं। तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है तो उसने आपातकालीन जो सेवाएं हैं तो वो चालू कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो विवाद हुआ है तो इस विवाद का जो मतलब सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच, इस विवाद का इतिहास क्या है। तो ये विवाद जो था 1907 में जो था फ्रांसीसी उपनिवेश काल में सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। मतलब कि 1907 में जो था वो फ्रांसीसी काल था, उपनिवेश काल। तो उसमें जो था तब से ये चला आ रहा है ये विवाद सीमा रेखा को लेकर। उस टाइम पे जो था इस सीमा रेखा पर जो था विवाद चल रहा था काफ़ी, और अब भी जो है इसमें देखने को मिल रहा है विवाद। तो दोनों देशों के बीच जो था प्राचीन मंदिरों, जंगल क्षेत्रों और रणनीतिक पहाड़ियों को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है। मतलब कि पहले से ही इन दोनों देशों के बीच प्राचीन मंदिरों को लेकर, जंगल क्षेत्रों को लेकर और पहाड़ियों को लेकर, जो रणनीतिक पहाड़ियाँ हैं तो उनको लेकर काफ़ी टाइम से जो है तनाव जो था वो देखने को मिल रहा था। इससे पहले भी जो था 2011 में ये विवाद देखने को मिला था। और फिर जो था 2025 के बीच में जो था भारी जो झड़पें थी वो हो चुकी हैं, क्योंकि 2025 में ये देखने को मिला था जब अभी बीच में कि यहाँ पर काफ़ी झड़पें देखने को मिल रही थी। फिर अब जो है अब इसी सीमा पर जो है एयर स्ट्राइक कर दिए थाईलैंड ने। अब हम बात करते हैं कि हाल के महीनों में जो था वो तनाव क्यों बढ़ गया था। तो कुछ दिन पहले एक थाई सैनिक बारूदी सुरंग विस्फोट में जो था वो घायल हो गया था। थाईलैंड ने इसका आरोप जो था वो कंबोडिया पर लगाया कि ये कंबोडिया ने जो था ये विस्फोट जो है कंबोडिया के द्वारा किया गया है। और इसके बाद जो था दोनों देशों ने जो है सीमा पर आंतरिक सैन्य तैनाती कर दी। मतलब कि फिर दोनों देशों ने जो था अपनी सीमा पर मतलब काफ़ी ज़्यादा सैन्य तैनात कर दी थी सेना। और अब स्थिति हवाई हमलों तक पहुंच गई। अब जो स्थिति है वो हवाई हमलों तक पहुंच गई, मतलब कि एयर स्ट्राइक भी होने लगी है। इसका जो पहल थी वो थाईलैंड ने की है एयर स्ट्राइक करके। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एशियन देशों और संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर जो है नज़र बनाए हुए है। फिलहाल किसी भी बड़े देश ने खुलकर सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। मतलब कि किसी भी देश ने ऐसे खुलकर इसमें सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, पर अब जो है दबाव जो है दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ।
अब हम देखते हैं इस तनाव का क्षेत्रीय प्रभाव क्या है। तो यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। व्यापार मार्ग में जो है बंधित हो सकते हैं और शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। और जो है भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों को भी जो है इस क्षेत्र में रणनीतिक रुचि है। मतलब ये जो क्षेत्र है तो वो जो भारत है, चीन और जो अन्य एशियाई देश हैं, तो उन क्षेत्रों को जो था इसमें रुचि है, जो क्षेत्र है ये। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ ये ताज़ा सैन्य टकराव केवल एक सीमाई झड़प नहीं है, बल्कि ये पुराने और गहरे विवाद का एक नया खतरनाक अध्याय है, जहाँ पर जो है थाईलैंड जो है इसे आत्मरक्षा बता रहा है। मतलब कि जो थाईलैंड है वो बता रहा है कि हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो था ये एयर स्ट्राइक की है। वही कंबोडिया जो है इसे सीज फायर का खुला उल्लंघन मान रहा है। मतलब जो कंबोडिया वो कह रहा है ये नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल हवाई हमलों से ही जो है ये साफ हो गया है कि हालात अब ज़मीनी झड़पों से आगे निकल चुके हैं। मतलब कि ज़मीनी स्तर पर जो है ये झड़पें हुई थी उससे आगे निकल गए हैं। यदि जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। मतलब कि अगर टाइम पर इस संघर्ष का समाधान नहीं निकला, इनको कम नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में जो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो है खतरा बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इन दोनों देशों के बीच जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो थाईलैंड ने कंबोडिया पर जो एयर स्ट्राइक की है, तो उसके बारे में जो ये न्यूज़ थी तो इसको अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।